Hello friends, welcome to my Places in News series and I will discuss Georgia today. ये जॉर्जिया न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया यहाँ पे टेक्सटाइल एंड सेरिकल्चर कोऑपरेशंस को स्ट्रेंथन कर रहा है या किया है उसने, जब एक हाई लेवल डेलीगेशन गया किसका, सेंट्रल सिल्क बोर्ड का, जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया में सेंट्रल जो हमारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड है उसका डेलीगेशन जाता है और वहाँ पे टेक्सटाइल और सेरिकल्चर कोऑपरेशंस के लिए काम करता है। उसके साथ साथ 11th बाक्सा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होती है वहाँ पे, जिसको कल्ट सेरी 2025 कहा गया, एंड इसमें पार्टिसिपेट भी लेता है इंडिया, इसलिए जॉर्जिया है न्यूज़ में। ठीक, तो जॉर्जिया को पढ़ लेते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज़ इट। ठीक, तो सबसे पहले देखिए जॉर्जिया क्या है। ट्रांस कॉकेशियन कंट्री है। ट्रांस कॉकेशियन कंट्री वो कंट्री होती है जो कॉकसस माउंटेन्स के साउथ में लाई करती है। ठीक, एंड ये जो है ये ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के इंटरसेक्शन पे लाई करता है जॉर्जिया। ठीक, और अपने एंशियंट कल्चरल हेरिटेज, डाइवर्स लैंडस्केप, स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशंस या पोजीशन की वजह से ये जाना जाता है। कहाँ है ये? तो ब्लैक सी और कॉकसस माउंटेन्स के बीच में ये पड़ता है, इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक, लोकेशन अगर हम देखें तो ये साउथ कॉकसस रीजन में लाई करता है एंड ब्लैक सी के ईस्टर्न एंड में लाई करेगा। ठीक, ईस्टर्न एंड में पड़ता है। अभी इसका हम लोग मैप के थ्रू भी देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं कि ब्लैक सी के ईस्टर्न एंड पे पड़ेगा और साउथ कॉकसस रीजन में पड़ता है। ठीक है, एंड एशिया और यूरोप के बीच में लाई करेगा, जो कि एक क्रूशियल जियोपॉलिटिकल ब्रिज के जैसे काम करता है। एंड इसकी कैपिटल जो है वो तबलीसी है, या फिर इसे बोलते हैं तिफलिस। ठीक, नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो नॉर्थ में रशिया है इसके, एंड ये अजरबैजान एंड अर्मेनिया इसके साउथ में, साउथ ईस्ट में आता है। एंड जो हमारा ये टर्की है ये इसके साउथ में आता है। ठीक, एंड जो ब्लैक सी है वो इसके ईस्टर्न साइड में, मतलब ब्लैक सी इसके वेस्टर्न साइड में आता है। ठीक, मतलब ब्लैक सी के ईस्टर्न साइड में ये है और ब्लैक सी इसके वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, फिर आते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स पे। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स में देखें तो ये जो रीजन है जॉर्जिया कंट्री, ये माउंटेनियस टेरेन से डोमिनेटेड है। माउंटेनियस रीजन है, स्पेशली जो ग्रेट कॉकसस, नॉर्थ में इसके ग्रेट कॉकसस है और साउथ में इसके लेसर कॉकसस है ना। ऊपर भी माउंटेन्स, नीचे भी माउंटेन्स है इसके, इसलिए इसका मोस्ट ऑफ द रीजन जो है ना वो माउंटेनियस है। इसमें अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पीक जो कंट्री की है वो है माउंट शखारा। ठीक, एंड माउंट शखारा जो पड़ती है वो हमारी ग्रेट कॉकसस में पड़ती है। ठीक, उसके अलावा ब्लैक सी के पास में एक फर्टाइल प्लेन भी है जिसका नाम है कोलखीदा लोलैंड, है ना। इसको एंशियंट कोल्चिस भी बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पे फर्टाइल प्लेन पड़ता है, मिल इस कंट्री में मिलता है। फिर रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में रियोनी, इंगुरी, कोदोरी, ये सारी रिवर्स है जो कि वेस्टवर्ड फ्लो करती है। एंड वेस्ट में क्या है इसके, ब्लैक सी, मतलब ये सारी जो रिवर्स हैं ये ब्लैक सी में जाके गिरती है। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो है वो वेस्टर्न साइड में इसका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन्स हैं वहाँ पे ड्राई सब ट्रॉपिकल एंड अल्पाइन क्लाइमेट्स है। ठीक, एंड 1/3 फॉरेस्ट कवर है इसका, है ना, और 1/3 इसका फॉरेस्ट कवर है, मतलब 1/3 हिस्सा जो है वो पूरा फॉरेस्ट है वहाँ पे, जिसमें बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी मिलती है, जिसमें ओक, बीच, फर, अल्पाइन वेजिटेशंस मिलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस रीजन का या इस कंट्री का? तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अभी हमने देखा। ये क्या है, ये गेटवे के जैसे काम करता है, गेटवे के जैसे सर्व करेगा बिटवीन यूरोप, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट। ठीक है, इसके लिए ये एक गेटवे के जैसे काम करेगा। इसके वेस्ट में हमारा यूरोप पड़ जाता है, इसके नॉर्थ ईस्ट में रशिया पड़ता है, एंड सेंट्रल एशिया इसके ईस्ट में पड़ जाता है, एंड मिडिल ईस्ट इसके साउथ में पड़ जाता है। तो ये जो है ये एक गेटवे के जैसे सर्व करता है। ठीक, एंड जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका? ये हिस्टोरिकली कंटेस्टेड जोन रहा है रशिया, टर्की, पर्शिया के बीच में, और एक एनर्जी कॉरिडोर के लिए एक की ट्रांजिट रूट है ये, है ना। पाइपलाइंस, जो एनर्जी पाइपलाइंस बनती है उसके लिए एक की ट्रांजिट रूट है, एक मेन इम्पॉर्टेंट रूट है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो कल्चरल सिग्निफिकेंस इसका क्या रहा है, कल्चरल हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है इसकी? तो ये क्रिश्चियन हेरिटेज, एंशियंट क्रिश्चियन हेरिटेज है, और मिडवल किंगडम्स,
पावरफुल मिडिवल किंगडम्स यहाँ पे रहे हैं 10th टू 13th सेंचुरीज। बहुत पावरफुल, मतलब पावरफुल मिडिवल किंगडम्स यहाँ पे रह चुके हैं। ठीक, अब आ जाते हैं, एक बार हम इसका मैप देख लेते हैं जॉर्जिया का। तो ये रहा जॉर्जिया का मैप, जो कि फिजिकल मैप है। ये रहा जॉर्जिया, है ना। इसके ऊपर है रशिया, नीचे इधर यहाँ पे साउथ ईस्ट में अजरबैजान, फिर अर्मेनिया, और फिर यहाँ पे आता है टर्की, और ये है ब्लैक सी, ठीक, इसके वेस्टर्न साइड में। और ब्लैक सी के पास में कोलखीदा लोलैंड्स, ठीक। और इसके जो नॉर्थ में है ये ग्रेट कॉकेसस माउंटेन्स, और साउथ में जो है ये लेसर कॉकेसस माउंटेन्स पड़ रहे हैं, ठीक है। एंड ये माउंट शखारा जो कि इसकी हाईएस्ट पीक है, वो कहाँ पड़ रही है, वो ग्रेट कॉकेसस में पड़ रही है, ठीक। उसके अलावा और भी रेंजेस है, जैसे कि लोमिस रेंज हो गई, है ना, लिख रेंज हो गई। एंड यहाँ पे देखें तो ग्रासलैंड्स मिल रहा है, कौन से, शिराक शिराक स्टिपे ग्रासलैंड का एक टाइप है, वो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। उसके अलावा अगर हम रिवर्स की बात करें तो रियोनी हमने पढ़ी थी, है ना, इंगुरी पढ़ी थी, कोदोरी पढ़ी थी। ये सारी रिवर्स जो है, ये खरामी, ये सारी रिवर्स जो हैं वो यहाँ पे मिलती है। और ये सारी रिवर्स जो है, जैसे रियोनी, इंगुरी और कोदोरी, ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यहाँ पे जाके ब्लैक सी में गिरती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉर्जिया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच।